हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किडनी के बारे में। तो किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, किडनी का जो वर्क है वो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने का है। हम बोल सकते हैं मोस्ट एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो मोस्ट ऑफ एक्सक्रिएटरी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका एक्सक्रिएशन बाई किडनी से होता है। तो हम बोल सकते हैं कि मोस्ट एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है वो आपका किडनी है। और किडनी है वही आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट प्रोवाइड करवाती है फॉर द एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग्स, यानी जो ड्रग्स है उनके एक्सक्रिएशन के लिए भी आपकी किडनी रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि किडनी का डेवलपमेंट कहाँ होता है। तो सबसे पहले किडनी के डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो किडनी का डेवलपमेंट है वो 21st to 2nd डे पे स्टार्ट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन होने के 21 से 22वें दिन आपकी किडनी बनना स्टार्ट हो जाती है। और जो किडनी का फॉर्मेशन है वो आपके सेक्रल रीजन के अंदर होगा और बाय द मीजोडम से आपकी किडनी फॉर्म होगी और सेक्रल रीजन के अंदर ये बनने वाली है। उसके बाद में किडनी है वो अपना काम स्टार्ट करती है एट 12th वीक, 12 वीक पे किडनी अपना फंक्शन स्टार्ट कर देगी। लेकिन अगर मेच्योरेशन की बात करें तो किडनी आपकी मेच्योर एट 2 ईयर पे होगी। 2 ईयर पे आपकी किडनी है वो मेच्योर होगी। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि किडनी के नंबर कितने होते हैं, यानी किडनी कितनी होती हैं। तो नंबर की बात करें तो किडनी नंबर में 2 होती है, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी, या फिर बोल सकते हैं कि 1 पेयर होती है। और इसकी शेप की बात करें तो बीन शेप की आपकी किडनी रहती है। कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन कलर हमें देखने को मिलता है, और ये कलर है वो रिच ब्लड सप्लाई की वजह से होता है। रिच ब्लड सप्लाई की वजह से आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो आपका किडनी है, किडनी के बाद में किडनी के पास में हम बात करें जो टोटल कार्डियक आउटपुट है उसका 20 से 25% है वो किडनी के पास में आ जाता है। सबसे ज़्यादा कोई पूछे आपसे कि सबसे ज़्यादा किस में होती है ब्लड सप्लाई, किसके पास में आता है कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट सबसे ज़्यादा आता है लीवर के पास में। कितना आता है? अप्रोक्स 30%। तो सबसे ज़्यादा कार्डियक आउटपुट आपके लीवर के पास में आएगा। उसके बाद में हम बात करें तो किडनी के पास में आता है 20 से 25% होता है। उसके बाद हम लोब की बात करें तो किडनी के अंदर 5 से 7 लोब होते हैं। साइज की बात करें तो मेल के अंदर 12, 7, 3 सेंटीमीटर की होती है, वहीं फीमेल में बात करें तो 11, 6.5 और 2 सेंटीमीटर की होती है। ये साइज सब जगह आपको वेरी मिल सकता है थोड़ा बहुत। और वेट की बात करें तो 125 से 175 ग्राम, अगर एवरेज की बात करें तो यहाँ पर 150 ग्राम इसका एवरेज आ जाएगा। और वहीं अगर फीमेल के अंदर बात करें वेट की तो 115 से 155 ग्राम, जो आपका एवरेज है 135 ग्राम्स आ जाएगा। उसके बाद में हम टोटल एवरेज की बात करें, एवरेज कितना होगा तो हम कंसीडर करते हैं 150 ग्राम्स को। उसके बाद में हम बात करें कि ये जो किडनी है वो कहाँ सिचुएटेड होती है, तो किडनी आपकी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होती है बिलो द डायफ्राम एट द लेवल ऑफ T12 एंड L3। अगर हम बात करें ये आपकी लेफ्ट किडनी है तो ये आपकी T12 से स्टार्ट हो जाती है और कहाँ तक एक्सटेंड करती है, तो आपकी L3 तक एक्सटेंड करती है। ये आपकी थोरेसिक 12 यानी थोरेसिक 12 वर्टिब्रा से लेके आपके लंबर 3 वर्टिब्रा तक की आपकी किडनी है वो स्टेन करती है। पेरिटोनियल यानी आपकी पेरिटोनियम है उसके पीछे पाई जाती है, पेरिटोनियम के अंदर नहीं पाई जाती। तो पेरिटोनियम के पीछे आपकी किडनी पाई जाती है। और यहाँ पर हम बात करें तो इसके ऊपर आपका डायफ्राम होता है। डायफ्राम आपका रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंट मसल है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो राइट किडनी होती है वो स्लाइटली लोअर होती है देन लेफ्ट किडनी, बोल सकते हैं 1 to 2 सेंटीमीटर। देख सकते हैं आप पिक्चर में, ये जो आपकी लेफ्ट किडनी है ये आपकी लेफ्ट है और ये आपकी राइट किडनी है। तो लेफ्ट से अगर हम कंपेयर करेंगे तो राइट किडनी थोड़ी सी लोअर पाई जाती है ड्यू टू लीवर ऑन द राइट साइड, और उसका कारण होता है लीवर, यानी यहाँ पर आपका लीवर पाया जाता है, उसकी वजह से आपकी किडनी है वो स्लाइटली नीचे पाई जाएगी। किडनी के पास में 20 से 25% जो कार्डियक आउटपुट है वो प्राप्त होता है, यानी हम बात कर सकते हैं कि ब्लड है वो टोटल 1 से 1.3 लीटर कार्डियक आउटपुट यानी 1000 ml से 1300 ml ब्लड है वो आपकी किडनी के पास में आता है पर मिनट। यानी टोटल कार्डियक आउटपुट का 20 से 25% आपका किडनी के पास में रिसीव होता है। किडनी के पोल की बात करें तो किडनी के 2 पोल होते हैं, अपर पोल एंड लोअर पोल। वहीं सरफेस की बात करें तो 2 सरफेस होती है, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। बॉर्डर की बात करें तो 2 होती है, मीडियल बॉर्डर और
लेटरल बॉर्डर। पिक्चर में थोड़ा सा देख सकते हैं, उस अपर साइड को बोल दिया अपर पोल, लोअर पोल, ये आपकी लेटरल बॉर्डर, ये आपकी मीडियल बॉर्डर, और आपकी सरफेस हो जाएगी इंटीरियर और इसके पीछे पोस्टीरियर। ये इंटीरियर होगी तो इसके पीछे आपकी पोस्टीरियर सरफेस हो जाएगी। आपको हॉर्स शू ऐसा चोई शू शेप्ड किडनी आपको देखने को मिलेगी। जब आपकी किडनी का सेक्रल में डेवलपमेंट हो रहा होता है तब आपकी किडनी अप्रोक्स एक साथ में होती है। हम बोल सकते हैं कुछ इस तरह से आपकी पास पास में किडनी है वो ग्रो कर रही होती है और बाद में आपकी ऊपर आ जाती है और सेपरेट भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन जब आपकी किडनी ग्रो कर रही होती है तो वहीं पे आपकी जो लोअर पोल है वो आपस में चिपक जाते हैं, तो आपके हॉर्स के शू के जैसे आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो हम देखेंगे तो आपकी कुछ किडनी कुछ इस तरह से दिखाई देगी, जो कि एक हॉर्स के शू के निशान जैसा यानी पाँव के जैसा है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। क्लियर, ये चीज़ है। अब आगे चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब किडनी की हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड देन पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम एक्सटर्नल पढ़ रहे हैं अभी। एक्सटर्नल में हम पढ़ेंगे डीप टू सुपरफिशियल। तो डीप टू सुपरफिशियल हमें किडनी में कौन कौन सी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारी पाई जाती है रीनल कैप्सूल। जो हम किडनी की अगर बात करें, ये आपकी किडनी है, तो ये सबसे सुपरफिशियल हम बात करें, सबसे किडनी के पास में जो ऊपर की लेयर है उसको आप बोलते हैं रीनल कैप्सूल, और या फिर इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं फाइब्रस कैप्सूल। ये जो आपकी रीनल कैप्सूल है वो फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है, स्मूथ और ट्रांसपेरेंट हमें दिखाई देता है एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द किडनी। इसका काम होता है आपकी किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। और इसके पास में रिच नर्व सप्लाई होती है, नोस रिसेप्टर इसके पास में पाए जाते हैं। नर्व के लिए ये यहाँ पर इसके पास सप्लाई अच्छी खासी होगी। उसके बाद में इसके बाहर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर येलो कलर का, यहाँ पर हम देखेंगे येलो कलर का एक टिश्यू पाया जाएगा। येलो कलर के टिश्यू पाए जाएंगे जिसको हम एडिपोज टिश्यू बोलेंगे या फिर फेट बोलेंगे। ये फेट यहाँ पर पाई जाती है जिसको आप प्री रीनल फेट भी बोलते हो या फिर पेरीनेफ्रिक फेट बोलते हो। ये फेट, ये जो आपकी फैटी लेयर पाई जाती है जो किडनी को अपनी लोकेशन में रखती है। हम बोल सकते हैं कि ये जो आपकी फेट है रीनल कैप्सूल के बाहर की साइड पाई जाती है। हम अंदर से बाहर चल रहे हैं यानी किडनी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। सबसे बाहर आपका रीनल कैप्सूल पाया जाता है, उसके बाद में आपकी जो फैटी लेयर पाई जाती है और ये जो है आपकी किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है और किडनी को अपनी पोजीशन में होल्ड करके रखती है। तो ये इसका एडिपोज टिश्यू या जो फैट का काम होता है। और साथ में हम बोल सकते हैं जब हमारी बॉडी स्टारवेशन पे जाती है, जब हमारी बॉडी स्टारवेशन पे जाती है तो ये फैट है उसका यूटिलाइजेशन होता है एज ए फ्यूल। हम बोल सकते हैं एज ए फ्यूल इसका यूटिलाइजेशन होगा और इसी फैट को ये किडनी है काम में लेगी एज द टाइम ऑफ लॉन्ग स्टारवेशन। हम बोल सकते हैं लॉन्ग स्टारवेशन के टाइम आपकी किडनी है यहाँ से फैट का यूटिलाइजेशन करेगी और एनर्जी लेगी, यानी एनर्जी के लिए फ्यूल का यूटिलाइजेशन आपका यहाँ से होगा एट द टाइम ऑफ स्टारवेशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में रीनल फेशिया। रीनल फेशिया की हम बात करते हैं या फिर इसको फेशिया ऑफ जेरोटा भी बोलते हैं। आपने स्ट्रक्चर देखी किडनी की, तो सबसे बाहर आपने बोला कि कैप्सूल पाया जाता है। कैप्सूल के बाहर एक फैटी लेयर पाई जाती है जिसको एडिपोज कैप्सूल या फिर फैटी लेयर आपने बोल दी। उसके बाहर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसके बाहर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको आप रीनल ऑफ फेशिया बोलते हैं। ये थिन लेयर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की होती है और ये किडनी को अपनी पोजीशन पे होल्ड रखने का काम करती है। ये आपकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगी। तीनों चीजें होगी एक्सटर्नल में। कैप्सूल, सबसे पहले कैप्सूल जिसको रीनल कैप्सूल बोला, फिर आपकी एडिपोज कैप्सूल हो गया। एडिपोज कैप्सूल के बाद में आपका रीनल फेशिया, फिर रीनल फेशिया या फिर फेशिया ऑफ गरोटा। ये तीन स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। फिर है नेफ्रोप्टोसिस या फिर फ्लोटिंग किडनी किसको बोलते हैं, तो आपकी
जब किडनी की हम बात करें कि किडनी को होल्ड रखने के लिए आपके फेशिया ऑफ जेरोटा और फेट रिस्पॉन्सिबल होती है। जब ये फेट नहीं होती किसी थिन पर्सन में, या फिर फेट का यूटिलाइजेशन हो जाए लॉन्ग टाइम स्टारवेशन के बाद में, क्या होगा, ये सारी फेट खत्म हो जाएगी, तो आपकी किडनी है वो पोजीशन पे नहीं रहेगी और वो फ्लोटिंग हो जाएगी। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं नेफ्रोप्टोसिस या फिर फ्लोटिंग ऑफ किडनी। मोस्टली ये फीमेल में देखने को मिलती है, क्योंकि डाइटिंग यहाँ पर फीमेल बहुत ज़्यादा अच्छे से करती हैं, और थिन पर्सन में अब ये कंडीशन देखने को मिलती है। ये थी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, ये आपकी किडनी है, ये सारी स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं और फिर डिस्कस करते हैं इस पिक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रीनल कोर्टेक्स। रीनल कोर्टेक्स, अब आपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आउटसाइड टू इनसाइड चलेंगे, यानी अगर ये किडनी है तो हम इस तरह से अब अंदर स्ट्रक्चर पढ़ते हुए जाएंगे। तो रीनल कोर्टेक्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रीनल कोर्टेक्स के बारे में। तो रीनल कोर्टेक्स है वो आपकी आउटर मोस्ट रीजन पाया जाता है। आउटर मोस्ट रीजन होता है आपकी किडनी का। मेन रीजन की बात करें तो 3 रीजन मेन होते हैं, रीनल कोर्टेक्स, रीनल मेडुला एंड रीनल पेल्विस। तो कोर्टेक्स है वो आउटर पोर्शन पाया जाता है बिटवीन द रीनल कैप्सूल एंड रीनल मेडुला, यानी ये आपका रीनल कोर्टेक्स है, यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर कैप्सूल पाया जाता है। तो कैप्सूल और मेडुला, ये वाला पार्ट है मेडुला है। तो जो कैप्सूल और मेडुला के बीच का पार्ट है इसको आप बोलते हैं रीनल कोर्टेक्स। रीनल कोर्टेक्स होता है, ये हम देखने वाले हैं। तो ये इसकी कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका, रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है ड्यू टू रिच ब्लड सप्लाई। यहाँ पर बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है, उसकी वजह से इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। कंटेन ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, कॉर्टिकल टिश्यू, पेनिट्रेट मेडुला इन द फॉर्म ऑफ कॉलम ऑफ, यानी यहाँ पर हम बात करें हैं इसके पास में क्या क्या होता है, नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन के पार्ट्स की बात करें तो इसका कॉर्पस्कल के अंदर आता है ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल, ये दोनों इसके अंदर पाए जाते हैं। अब हम इसका जो मेन डिफरेंस है वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए पिक्चर में दिखा दूं कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये दोनों जो मेडुला है, मेडुला के बीच में एक ये आपके नेफ्रॉन है, कोर्टेक्स वाले नेफ्रॉन है, यहाँ पर पेनिट्रेट कर रहे हैं, ये सब स्ट्रक्चर से यहाँ से पेनिट्रेट कर रहे हैं। दोनों मेडुला के बीच में जहाँ पर ये नेफ्रॉन जा रहे हैं अंदर तक, वो वाले पार्ट्स को हम बोलेंगे रीनल कॉलम, कोर्टिकल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टनी। जो आपके कोर्टिकल नेफ्रॉन है, ये कोर्टिकल नेफ्रॉन है, ये आपके रीनल मेडुला, यानी ये वाला पार्ट है मेडुला कहलाता है, ये वाला पार्ट आपका कोर्टेक्स कहलाता है। ये कोर्टिकल जब नेफ्रॉन आपके मेडुला के बीच से यहाँ से डीपली जाएंगे तो उस स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया कॉलम ऑफ बर्टनी। अब हम रीनल मेडुला पढ़ रहे हैं, तो रीनल कोर्टेक्स के बाद में रीनल मेडुला आपका स्टार्ट हो जाता है। या अगर कोई पूछे कहाँ पर होता है तो सिचुएटेड बिटवीन कोर्टेक्स एंड रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस और कोर्टेक्स के बीच में होता है, ये आपका मेडुला है और ये आपका पेल्विस है, ये एरिया आपका पेल्विस है, और ये आपका कोर्टेक्स। तो कोर्टेक्स और पेल्विस के बीच में, कोर्टेक्स और रीनल पेल्विस के बीच में आपका मेडुला वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। उसके कलर की बात करें तो पेल येलो कलर होता है इसका, और इसके पास में रीनल ट्यूब्यूल्स वगैरह होते हैं। हम आगे बात करने वाले हैं जो दोनों नेफ्रॉन होते हैं अलग अलग, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और कॉन्सेप्ट स्ट्रेशन जो होती है उनको रीनल पिरामिड बोलते हैं, यानी ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है, पिरामिड बने हुए होते हैं, इनको आप रीनल पिरामिड बोलते हैं, जो रीनल मेडुला के अंदर आते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड क्या होते हैं, अगर नंबर में बात करें तो 6 से 12 नंबर में होते हैं। ये आपकी किडनी है, ये आपकी किडनी के पास में जो आपकी ये ट्रायंगुलर शेप की जो स्ट्रक्चर होती है, ये जो ट्रायंगुलर शेप की स्ट्रक्चर होती है इसको आप रीनल मेडुला बोलते हैं। ये 6 से 12 इन नंबर में होता है। अगर नंबर की बात करें तो 6 से 12 नंबर में होते हैं। फिर है रीनल पेपिला। रीनल पेपिला जो आपका ये ट्रायंगुलर शेप का जो आपका पिरामिड बनता है, तो इसका जो लोअर पार्ट है इसको आप अपेक्स बोलते हैं। ये जो लोअर पार्ट है इसको आप रीनल पेपिले बोलोगे। तो नंबर में हम बात करें तो ये भी 6 से 12 होंगे, जितने रीनल पिरामिड होंगे उतने ही रीनल पेपिला होंगे। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको आपने नाम दिया रीनल पेपुला। ये चीज क्लियर है। उसके बाद में हम
बात करते हैं आगे कि ये जो आपके रीनल पेपिला है इसके पास में जो कलेक्टिंग डक्ट है वो आके मिलती है। जो आपके नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का पार्ट होता है, ये आपका हेड पार्ट है और ये आपका लास्ट में ये लूप ऑफ हेनलेस होते हुए लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट और ये यहाँ पे ग्लोमेरुलस। इस तरह से नेफ्रॉन है तो उसका पार्ट है, उसको वो जाके आपका एक कलेक्टिंग डक्ट में मिलते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन जाके कलेक्टिंग डक्ट में मिलते हैं और वो डक्ट है आगे जाके यहाँ पर इसका नाम चेंज होता है, पेपिलरी डक्ट कहलाती है। इसी को हम पेपिलरी डक्ट भी बोल सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं माइनर कैलिक्स। तो माइनर कैलिक्स की बात करें तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी जो आपका अगर हम किडनी की स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से आपकी किडनी की स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो ये आपके रीनल मेडुला, रीनल मेडुला जहाँ पर अपना यूरिन है वो छोड़ते हैं, लास्ट वाला पार्ट वहाँ पर स्ट्रक्चर है वो कहलाती है माइनर कैलिक्स, जो कि 6 से 12 इन नंबर में होती है। ये आपके रीनल पेपिले से यूरिन रिसीव करती हैं और इसी के अंदर आपका पेसमेकर पाया जाता है जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जो आपके पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो पेसमेकर सिचुएटेड होता है कहाँ पर कोई पूछे तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के अंदर। फिर है मेजर कैलिक्स, ये कप शेप कैविटी होती है। हम बात करते हैं कि ये आपके 3 से 4 नंबर में होते हैं और 2 से 4 माइनर कैलिक्स है वो बड़ा एक मेजर कैलिक्स बनाते हैं इस तरह से। और इनके नंबर में बात करें तो 3 से 4 नंबर में होते हैं। तो 3 से 4 यानी आपके माइनर कैलिक्स हैं, 2 या 3 माइनर कैलिक्स हम बोल सकते हैं, 2 या 4 माइनर कैलिक्स हैं वो एक मेजर कैलिक्स बनाते हैं जो अपना यूरिन मेजर कैलिक्स में छोड़ देते हैं। तो मेजर कैलिक्स है वो अपना यूरिन रिसीव करता है आपके माइनर कैलिक्स से। उसके बाद में रीनल पेल्विस, तो ये आपकी लास्ट की फनल शेप कैविटी होती है। हम बोल सकते हैं कि आपकी जो स्मॉल आपकी माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स और जो मेजर कैलिक्स है वो लास्ट में एक फाइनल जगह यूरिन छोड़ता है, फनल शेप कैविटी होती है तो उसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस, जो यूरिन रिसीव करेगी मेजर कैलिक्स से और ड्रेन आउट इन द यूरेटर और फिर यूरेटर में अपना यूरिन है वो ड्रेन कर देगी। तो इस तरह से ये आपकी स्ट्रक्चर होती है। फिर आपका रीनल हाइलम है, रीनल हाइलम में जहाँ पर किडनी में स्ट्रक्चर एंटर करती हैं जैसे आपकी ब्लड वेसल्स हो गई, आर्टरी, रीनल वेन, लिम्फेटिक वेसल्स, यूरेटर और नर्व है, तो वो वाला पार्ट आपका रीनल हाइलम कहलाता है। और रीनल साइनस की बात करें तो ये आपकी स्ट्रक्चर होती है। बाहर से अगर हम बात करें ये ही ओपनिंग है, बाहर की साइड से हम देखें इसको रीनल साइनस बोल देते हैं। तो ये था आपकी किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में। एक बार यहाँ से पिक्चर से देख सकते हैं जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर है, जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, इसको कॉर्टेक्स। और जो उसके बाद में जो रीनल पेल्विस तक की जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं मेडुला, इसको बोलते हैं मेडुला। और जो इन दोनों मेडुला के बीच में जो नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो अंदर तक जा रहे हैं उसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी, कॉलम ऑफ बर्टनी। और आर्टरी और वेन एंटर करती हैं और एग्जिट करती हैं और ये यूरेटर है यहाँ से। उसके बाद में हम बात करें ये आपकी ट्रायंगुलर शेप की रीनल पिरामिड होता है। रीनल पिरामिड में बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट है वो खुलती हैं, या फिर बोल सकते हैं बहुत सारे नेफ्रॉन हैं वो अपनी कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पर आके जोड़ते हैं और फिर लास्ट में जब ये यूरिन यहाँ पर लास्ट में छोड़ देते हैं पेपिलरी डक्ट से और ये रीनल पेपिले से यूरिन आपका माइनर कैलिक्स में जाता है और माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में जाता है और मेजर कैलिक्स से फिर रीनल पेल्विस में जाता है और रीनल पेल्विस से आपका यूरेटर में जाता है। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ किडनी की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।